तो एस्पिरेंट्स, चलिए आज कवर करते हैं 1 Feb 2024 की न्यूज़। आई होप आप सबकी पढ़ाई हो रही होगी और ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए मेरे संग, ताकि करंट अफेयर्स का कोई भी सेगमेंट छूट ना पाए। देखो, सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स का आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स का एक ही सोर्स पकड़ लो, है ना। चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे किसी और से पढ़ो, इट डजेंट मैटर। और उन्हीं करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में, अगर मैंने थोड़ा सा देखा था, मिनिमम 10 करंट अफेयर्स एसएससी में आती ही आती है। ठीक है, या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पकड़ लो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ये करंट अफेयर्स हैं, देखो ये मैं मेनली बताऊं तो एसएससी के हिसाब से कवर करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बैंकिंग की चीज़ें मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ। तो बैंकिंग वाले देख सकते हैं इसको, बट इसमें ज़्यादा बैंकिंग का मटेरियल नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, बैंकिंग में कुछ अलग टाइप की आती हैं। बाकी एनडीए, सीडीएस वाले, एफकेट वाले और सीआरपीएफ वाले, जो ये अलग कॉम्पिटिशन्स हैं, ये लोग इस करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एसएससी वालों के लिए है तो वो नहीं कर सकते। रही बात यूपीएससी में आने की, तो देखो यूपीएससी में फैक्चुअल डेटा नहीं पूछते हैं, यूपीएससी में स्टेटमेंट्स वाले आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पढ़ सकते हो रिवीजन के तौर पे, बट हर एक करंट अफेयर को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा था कि करंट अफेयर्स आप पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर्स का एक ही सोर्स पकड़ लो, है ना। और रिवीजन करते रहो उनका बार 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 बार। ठीक है, लिख लिख के बार बार एक ही नोट्स को रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। और चाहो तो आप मैक्सिमम 2 सोर्सेज पकड़ सकते हो। जैसे कि मान लो आपने कहीं से पढ़ा, है ना, एक सोर्स 1 से और फिर सोर्स 2 में पढ़ा, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी, कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी, तो उससे आपका रिवीजन ही होगा एक तरीके से। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ 1 फरवरी की इंटरिम बजट जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी ने जो है लॉन्च किया है, 6th यूनियन बजट इन लोकसभा। तो पहला ही क्वेश्चन पॉलिटी का कि इंटरिम बजट कहाँ पे लॉन्च किया जाता है, कहाँ पे जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में कि राज्यसभा में। तो लोकसभा में होता है बजट लॉ, ठीक है, प्रेजेंट। इंटरिम बजट का इस बार जो थीम रखा गया था वो रखा गया है विकसित भारत बाय 2047, यानी 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन के तौर पर होने चाहिए, ये हमारा थीम है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो इस इंटरिम बजट से, इस यूनियन बजट से हम पढ़ेंगे, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं उसमें फोकस होगा इसको डिटेल में पढ़ने का, इस बजट को। ठीक है, कि बजट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इससे हमको मिलते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, और 1-2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि जिससे आपके 4 मार्क्स आ सकते हैं, और 4 मार्क्स आना एक एस्पिरेंट को पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बजट में जो फिजिकल डिफिसिट है वो 5.1% रखा गया है। नो चेंजेस इन टैक्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं टैक्सेशन और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह में। ठीक है, अगला पॉइंट है रुपीज़ कम फ्रॉम। ठीक है, 1 मिनट, हाँ। रुपीज़ कम फ्रॉम का मतलब है कि जो बजट में इन्होंने मेंशन किया है कि इस बार जो इस साल है, रुपया कहाँ से गवर्नमेंट के पास आएगा। तो ये जो सेक्टर है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, यहाँ से 28% रुपया आने की आशंका है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट ही लिखे हैं कि ये पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा इस बार जो है हमारे गवर्नमेंट को मनी का फ़ायदा कहाँ से होने वाला है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से। ठीक है, रुपीज़ गोज टू, यानी कि इस बार सबसे ज़्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट कहाँ पे लगाने वाली है, कहाँ पे जाने वाला है। इंटरेस्ट पेमेंट्स पे 20% एंड स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे 20%। ठीक है, जैसे रुपीज़ कम फ्रॉम में और भी चीज़ें हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, है ना, आपका जीएसटी वगैरह हो गया, तो वहाँ से पैसा जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वाले सेक्टर से जाएगा, और आएगा, सॉरी, कम्स फ्रॉम आएगा और जाएगा कहाँ से, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी 20-20%। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है।
अगला पॉइंट है हमारा बजट एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा बजट जो है आप कह सकते हो इस बार बनाया गया है, सबसे ज़्यादा रुपया दिया दिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे जो है सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया है। ठीक है। बजट एलोकेशन फॉर स्कीम, तो कौन सी स्कीम के लिए जो है बजट को सबसे ज़्यादा हाई रखा गया है? MG मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी, आप पढ़ सकते हो इसका फुल फॉर्म, नेशनल रूरल करके है। मनरेगा को दिया गया है, ये रहा, मैंने यहाँ नीचे लिखा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, तो हाँ, स्कीम को जो है सबसे ज़्यादा, ये स्कीम जो है हाई पे, मतलब ऐसे ऐसा नहीं है कि खाली इसको दिया गया है, ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप कह सकते हो जो है बजट अलॉट करा गया है इनको। ठीक है, तो कौन सी स्कीम को सबसे ज़्यादा बजट अलॉट करा गया है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, दूसरा मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा बजट करा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और इस बार इस बजट में जो टारगेट रखा गया है वो ये रखा गया है कि फिजिकल डिफिसिट को 4.5% से नीचे लाना है 2025-26 तक। ठीक है, जो तो अगले साल तक जो हमारा फिजिकल डिफिसिट होना चाहिए वो 4.5% है, और अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल डिफिसिट कितना है हमारा, 5.1%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्टिकल 112 हमारा जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बजट की बात हो रही है। आर्टिकल 112 में क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट, है ना, यहाँ पे देख लो, टू प्रेजेंट टू पार्लियामेंट a statement of estimate receipt and expenditure in respect of every financial year from April 1 to March 31। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये बोल रहा है कि आपको पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट, है ना, एक स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट अपने अपने खर्चों की, है ना, कि पूरे साल आप किन चीज़ों पे खर्चा करने वाले हैं, किन की चीज़ों से आप बचत करने वाले हैं, ये सब जो है आप पार्लियामेंट में जाके रखेंगे, है ना, फाइनेंशियल ईयर जैसे, और फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो यानी कि जो काउंट होगा ये अभी काउंट नहीं होगा, ये अभी प्रेजेंट करा गया है, स्टार्ट हो जाएगा इसका, जो ये लागू होगा 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे की न्यूज़ क्या है हमारी। न्यूज़ में है प्रीति रजक। प्रीति रजक जी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि ये इंडियन आर्मी की फर्स्ट सूबेदार बनी है, वुमेन्स में। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, वुमेन, है ना, पहली वुमेन बनी है इंडियन आर्मी की सूबेदार पोस्ट पे। ठीक है, तो पहली सूबेदार वुमेन कौन है? प्रीति रजक, इसलिए ये न्यूज़ में है हमारे। ठीक है, अगली न्यूज़ में 3 नाम हैं हमारे, राहुल आर नैयर, मेहुल मलिक, तन्मय। तो ये 3 नाम न्यूज़ में क्यों है? पहली बात तो ये तीनों हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये इसलिए हैं न्यूज़ में क्योंकि इनको यूके बालवटनिक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, और क्यों नवाजा गया है? इनकी रिसर्च के लिए, है ना, क्यों नवाजा गया है? इनकी रिसर्च के लिए नवाजा गया है इनको, रिकग्नाइज्ड फॉर देयर रिसर्च। कौन सी फील्ड्स में? मटेरियल फिजिक्स, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन क्राइमेटोग्राफी। ठीक है, इन 3 रिसर्च सेक्टर्स में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए इन तीनों को जो है अवार्ड दिया गया है, यूके बालवटनिक अवार्ड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे न्यूज़ में है हमारे मरुत ड्रोन्स। अब मरुत ड्रोन्स क्या होता है? ड्रोन्स कंपनी है, एक तरीके से ड्रोन वगैरह बनाती है ना, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है ये। तो ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये इंडिया का पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन बनाने वाली है, और ये किसको देगी बना के? NMDC को देगी। ठीक है, तो छोटी सी न्यूज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में पहली बार होने वाला है ऐसा, इसलिए इस नाते ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। NMDC के फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ में है हमारा नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार। वेबिनार आप कह सकते हो सेमिनार के तरह होता है। ठीक है, तो नेशनल गुड गवर्नेंस यानी राष्ट्रीय स्तर पे हमने बहुत अच्छी गवर्नमेंट बनाई है। इसकी कौन सी सीरीज़ है? 20th सीरीज़ है।
तो ये यहाँ पे जो है एक तरीके से बनाया जा रहा है। इसका थीम रखा गया है प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड वेलनेस थ्रू खेलो इंडिया स्कीम। अभी हमने पढ़ा था, मेरे जो करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो उसमें हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु में खेलो इंडिया प्रोग्राम चल रहा है ना। एक स्पोर्ट्स चल रहा है, तो ये वहीं पे उसी पे ऊपर थीम रखा गया है प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड वेलनेस थ्रू खेलो इंडिया स्कीम। ठीक है, तो जब ये वेबिनार चल रहा है तो इसमें मणिपुर को जो है अवार्ड दिया गया है, मणिपुर की स्टेट को अवार्ड दिया गया है पीएम अवार्ड फॉर द ईयर 2021। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? मणिपुर को दिया गया है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जो ये वेबिनार है इसके चेयरमैन कौन है, यानी कौन इसको चेयर कर रहा था? वी श्रीनिवास, जो कि सेक्रेटरी हैं हमारे DARPG के। अब DARPG क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीविसेंस। ठीक है, तो इसके सेक्रेटरी हैं, तो ये चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में है हमारा नाम संजय वर्मा। संजय वर्मा जी न्यूज़ में क्यों हैं? क्योंकि ये हाल ही में यूपीएससी के मेंबर जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जैसे यूपीएससी में पेपर्स वगैरह बनाना या यूपीएससी का जो भी काम है हमारा, तो इसलिए संजय वर्मा उसके एज अ मेंबर सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ है हमारी इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में इंडियन रेलवे ने 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता, है ना। जैसे आप देखो घरों में क्या होता है, ये हमारा मेन गेट है, तो हम कहते हैं ना कॉरिडोर से होते हुए आओ, तो ये गेट में आप एंटर करें और कॉरिडोर से आप रूम तक जाते हो। तो ये गेट से लेकर रूम तक का रास्ता बनाना है ना। तो क्या है? एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर, है ना। एक है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो ये 3 टाइप्स के प्रोग्राम इन्होंने जो है लॉन्च किए हैं इंडियन रेलवेज़ में। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में नाम है हरमोहन धवन का। हरमोहन धवन जी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है और पूछते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस, खासकर एनडीए एंड सीडीएस में मैंने देखे हैं कि पर्सन का नाम दिया होता है और फिर उसका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि हाल ही में इन पर्सन की डेथ हुई है, तो बताइए इनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो हरमोहन धवन जी जो थे हमारे फॉर्मर यूनियन यानी यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो अगली न्यूज़ है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना, डे। तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे बनाया जाता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड कब हमारा स्टैब्लिश हुआ था? 1977 में हुआ था 1 फेब को। ठीक है, तो 1977 से 2024। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लो, ये डेट याद रख लो। अब इसके डायरेक्टर जनरल करंट, है ना, अभी करंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल, यानी कौन हेड है? राकेश पाल जी। ठीक है, चलो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, इस न्यूज़ को समझेंगे। ट्रांस फैटी एसिड, देखो ये एक तरह का फैट होता है जो कि अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। हम लोग जैसे आप देखते हैं कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, डालडा नहीं खाना चाहिए वगैरह जो होता है। तो ट्रांस फैटी एसिड्स, ये जो टॉपिक है ये इस समय हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि 5 कंट्रीज़ डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड, इन पांचों कंट्रीज़ ने क्या करा है कि इंडस्ट्रियली और नेचुरली अपनी कंट्री से ट्रांस फैटी एसिड को एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि हटा दिया है। देखो हटा देने का मतलब ये है कि अब इनकी स्टेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रीज में नहीं बनेगा जिसमें ट्रांस फैटी एसिड्स पाए जाएं, या फिर उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है जिसमें ट्रांस फैटी एसिड पाए जाते हैं, चाहे वो नेचुरली मिलता हो चाहे फिर किसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट में बनता हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को मार्केट में मंजूरी तभी मिली जाएगी जब ट्रांस फैटी एसिड नहीं होगा। और ये बहुत अच्छी भी बात है कि कंपनीज जो हैं इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाएंगी और लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब इन 5 कंट्रीज़ ने इतना अच्छा काम किया है इसलिए WHO ने इनको अवार्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट के थ्रू इनको अवार्ड दिया गया है क्योंकि WHO का एम है कि 2025 तक TFA यानी ट्रांस फैटी एसिड्स को क्या कर देना है? पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना है वर्ल्ड से, ग्लोबली। तो इसमें और भी कंट्रीज़ एडेड हैं जो इसको कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इन्होंने तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया है, इसलिए इन 5 कंट्रीज़ का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है कंट्रीज़ के नाम? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लो।
चलो आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आज तो, और पहला दिन है पहले महीने का। ठीक है, तो जो लोग करंट अफेयर्स नहीं स्टार्ट किए हैं अभी तक तो वो कर सकते हैं आज के दिन। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, छोटा सा टाइम लेता हूँ आपका। मैं समझता हूँ कि करंट अफेयर्स बच्चे, जो सबसे मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि कंसिस्टेंट तौर पे नहीं करते। उनको लगता है कि किसी ने बोल दिया कि भाई महीने महीने कर लिया करो, या फिर किसी ने बोल दिया कि भाई डेली करा करो, या कोई किसी ने बोल दिया वीकली करा करो। देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। महीने महीने अगर कोई कर पा रहा है, मंथली कर पा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है या नहीं है ये कैसे पता? मान लो महीने मंथली मंथली ज़्यादा बर्डन पड़ जाए आप पे फिर। तो इसलिए ये चीज़ आपको देखनी होगी कि मैं मंथली कर सकता हूँ कि डेली। अगर आप वीक हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है करंट अफेयर्स पढ़ते हुए, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप डेली करो। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती हैं मोस्टली, अगर मैं बताऊँ तो मैक्सिमम 25 या 30 करंट अफेयर्स होती है, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो। ठीक है, वरना 20 तक ही मान लो। ठीक है, करंट अफेयर तो 20 करंट अफेयर्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, मोस्टली आधा घंटा, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको तो। ठीक है, तो आधा घंटा देने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। तो इसलिए आप प्लीज़ करंट अफेयर्स को स्टार्ट करो। नहीं किया है तो अभी से कर दो। और पिछला मत देखो कि अरे अब मेरा क्या नाम है, जनवरी निकल गई, अब मैं क्या। देखो आने वाले मंथ तो बचे हैं ना, तो आज ही से करो। ये मत देखो पिछले मंथ का महीने महीने कर लेना। ठीक है, तो चाहो मत करना, बट आज ही से करो। ठीक है, तो चलो न्यूज़ देखते हैं हमारी। रिदम सांगवान, उज्जवल मलिक। ठीक है, ये दोनों लोग न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने कौन से इवेंट में? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम, यानी मिक्स टीम है, यानी दोनों ने मिलकर जो है गोल्ड मेडल को हासिल किया है एयर पिस्टल में। और कहाँ पे किया है? कायरो में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है ना, ये चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे इन्होंने खेला और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ है हमारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है क्लोज हो चुका है, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी है। तो किसने होस्ट किया था? मैंने पिछले करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था, तमिलनाडु इसको होस्ट कर रहा था। तो अब क्लोज हो चुका है, तो कौन सी स्टेट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है गोल्ड मेडल्स को जीता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स को एक्वायर किया है? तो फर्स्ट पोजीशन पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रही है महाराष्ट्र। इसको ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र जितना बड़ा नाम है ना। सेकंड पे है तमिलनाडु, जो होस्ट कर रहा है वो खुद सेकंड पे आया है, और थर्ड पे है हरियाणा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये नाम, तो इनको जो है याद रखना। चलो अगली न्यूज़ में है हमारी वृति अग्रवाल। वृति अग्रवाल जी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, 5 गोल्ड मेडल्स। तो ये क्या है? स्विमर हैं, और कौन से स्टेट से हैं? तेलंगाना की स्टेट से हैं, तेलंगाना स्विमर हैं ये। तो इनको जो है बेस्ट एथलीट ऑफ द गेम का जो है टैग मिला है, क्योंकि इन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ठीक है, अपने गेम में, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे तरफ से वृति अग्रवाल जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। और करंट अफेयर आ जाए इनका नाम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके थ्रू हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो होप करते हैं इनके 5 गोल्ड मेडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। न्यूज़ में है एस। ठीक है, अब एस न्यूज़ में क्यों है मैं बताता हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट एक वजह से हो जाती है। देखो एस का फुल फॉर्म है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। अब इससे पता चलता होगा कोल फील्ड से कि ये एक कोल कंपनी है। ठीक है, तो कोल कंपनी है, सस्ते दामों में सब्सिडाइज कोल अवेलेबल करवाती है गवर्नमेंट को, है ना, लोगों को। तो ये पहली कोल कंपनी बन गई है जिसने अपने हॉस्पिटल्स में अमृत फार्मेसीज को जो है इंस्टॉल्ड करवाया है। क्यों करवाया? लिखा है ना, टू ओपन अमृत फार्मेसीज इन इट्स हॉस्पिटल्स। क्यों? क्योंकि प्रोवाइडिंग क्वालिटी मेडिसिन एट सब्सिडाइज रेट्स टू हर एम्प्लॉयज़। ठीक है, आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में। ठीक है, तो एसईसीएल ने क्या करा है कि अपने पहली कोल कंपनी बनी है जिसने अपने हॉस्पिटल, इनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जहाँ पे ये अपने एम्प्लॉयज़ का थोड़ा छोटा जो कोल उनमें चोट वोट वगैरह लग जाती हैं या कुछ करना होता है, तो इमरजेंसी हॉस्पिटल्स हैं इनके खुद के। तो अपने हॉस्पिटल्स में अमृत फार्मेसी क्या होता है? जहाँ से आप दवाइयाँ वगैरह लेते हो। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने जो है इंस्टॉल करवाई हैं, ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ये सस्ते दामों पे जो है दवाई को प्रोवाइड करा सके, और अच्छी क्वालिटी की दवाइयों को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इस नाते ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहली कोल कंपनी बनी है, तो ये ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बहुत पूछे जाते हैं।
चलो, न्यूज़ में है हमारी यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है, एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। ठीक है, अब इस कैंपेन में क्या है? इस कैंपेन में इनका मकसद है एलिमिनेट फ्लेरेसिस बाय 2027। देखो, यूपी गवर्नमेंट यानी स्टेट, यूपी स्टेट में फ्लेरेसिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, तो इनका मकसद है कि 2027 तक हम फ्लेरेसिस को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दें, ख़त्म कर दें हमारी स्टेट से। अभी फ्लेरेसिस क्या है? फ्लेरेसिस एक पैरासिटिक डिसीज़ है। ठीक है, पैरासिटिक डिसीज़ है, तो ये ध्यान में रखना, स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो कि राउंड वॉर्म्स के थ्रू क्या होता है? इन्फेक्ट होता है। ठीक है, पैरासिटिक डिसीज कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ राउंड वॉर्म्स। ठीक है, जो राउंड वॉर्म्स आपने देखे होंगे, केचुआ वगैरह जो होते हैं, ये राउंड वॉर्म की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इनके इन्फेक्शन से ये फ्लेरेसिस फैलता है और बाद में ज़्यादा होने से ये बीमारियां फैलाता है, जैसे कि लिम्फीडियमा या एलिफेंटियासिस, है ना। तो ये दो बीमारियां फैलाने का बहुत ज़्यादा इन पे खतरा रहता है। अगली न्यूज़ में है हमारी आईआईएमसी। आईआईएमसी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब ये इंस्टीट्यूट क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इन इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्टेटस प्रोवाइड किया है, स्टेटस ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कि इस पे अब स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, इसको अलग से जज किया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो कौन सी इंस्टीट्यूट को स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है ग्रांट मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस नाते ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अगली न्यूज़ है हमारी गुजरात सूरत एयरपोर्ट की। गुजरात सूरत एयरपोर्ट को अब ऑफिशियली इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, कि यहाँ से अब इंटरनेशनली फ़्लाइट्स भी उड़ेंगी। ठीक है, चलो, किसान मेला। किसान मेला सीएम हमारे जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। हमारे जो फार्मर्स हैं यूपी वगैरह के। अभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी किसान मेला, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या नाम है हमारे कंपटीशन से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं इस करंट अफेयर को। कि सबसे पहले तो ये किसान मेला किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? ये किसान मेला ऑर्गेनाइज कराया जाता है सीआई मैप के द्वारा। अब सीआई मैप क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये किसान मेला ऑर्गेनाइज करवाता है। इसने, जैसे ये मेला हो रहा था, तो इसमें एक ऐप को, है ना, एक डिजिटल ऐप को फार्मर्स के लिए लॉन्च किया। ऐप का नाम है अरोमा मिशन ऐप। अरोमा मिशन ऐप। इस ऐप के ज़रिए ये क्या करेंगे? मदद करेंगे फार्मर्स की टू कल्टीवेट मेडिसिनल प्लांट्स, है ना, जो दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं। इन प्लांट्स को कैसे कल्टीवेट किया जाए, इन प्लांट्स को कैसे उगाया जाए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये इस ऐप के ज़रिए फार्मर्स को देंगे। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ में देखते हैं। ठीक है, आज की लास्ट न्यूज़, और मेरे हिसाब से आज की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और 110% ये न्यूज़ करना आपको अपने एग्ज़ाम्स में देखने को मिल ही सकती है। ठीक है, और मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हेमंत सोरेन न्यूज़ में है। हेमंत सोरेन जी न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले तो ये झारखंड के सीएम हैं। ठीक है, करंट, हाँ अभी सीएम थे, झारखंड के सीएम हैं। तो इनके ऊपर जो है चार्जेस लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। ठीक है, तो इनको जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी द्वारा अरेस्ट करा गया है। अब इन पे चार्जेस लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इन्होंने 600 करोड़ का लैंड स्कैम किया है, घपला किया है, तो ये इन पे चार्जेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सीएम को अरेस्ट करा गया है, कौन से सीएम पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो है चार्ज लगा है? हेमंत सोरेन। ठीक है, कहाँ के सीएम है? झारखंड के सीएम है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अब ये सीएम थे झारखंड के, तो जाहिर सी बात है ये अरेस्ट हो गए हैं, तो अब ये सीएम तो रहेंगे नहीं, तो इनके जगह पे कोई तो चार्ज लेगा ना। सीएम की जो कुर्सी है हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो जब तक इलेक्शन नहीं होते, चंपई सोरेन, है ना, चंपई सोरेन जी को एज अ सीएम, क्या नाम है, वहाँ पे बना दिया गया। अब जब नेक्स्ट सीएम के जो वो होंगे, तो उसमें जो है इलेक्शंस में दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, तो चंपई सोरेन जी को बना दिया गया है, और चंपई सोरेन जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं साथ में। ठीक है, यही थे, लेकिन अब सीट वैकेंट है, इसलिए इनको चंपई सोरेन को एज अ सीएम झारखंड का बना दिया गया है। चलो, आज की करंट अफेयर्स इतनी है, मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स में।